घना जंगल था। झींगुरों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और ठंडी हवा, सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन तभी एक रात दूर कहीं युद्ध की गर्जना गूंजी। दो राजाओं की सेनाएं आमने सामने थीं। घोड़े, रथ, तलवारें, चारों ओर कोहराम मचा हुआ था। कई दिन तक युद्ध चलता रहा। फिर धीरे धीरे दोनों सेनाएं लौट गईं, कुछ अपने नगर की ओर और कुछ इतिहास बनकर मिट्टी में मिल गईं। बस उनके पीछे रह गया एक पुराना ढोल जो कभी रणभूमि में जोश भरने के लिए बजाया जाता था। अब वही ढोल एक सूखे पेड़ के नीचे पड़ा था, अकेला, सुनसान। एक दिन तेज आंधी आई। ढोल लुढ़कता हुआ उस पेड़ के बिल्कुल पास जाकर टिक गया। पेड़ की सूखी शाखाएं उसकी चमड़ी से टकराईं और फिर गूंजी, ढम ढम ढम। जंगल में उस आवाज की गूंज फैल गई, मानो कोई विशाल दैत्य गरज रहा हो। उसी जंगल में रहता था एक चालाक लेकिन डरपोक सियार। उसने वह आवाज सुनी, ढम ढम। उसके कान खड़े हो गए। वह कांपते हुए बोला, हे भगवान, ये कौन सा जानवर है जो इतनी जोर से गरजता है? क्या वो मुझसे भी बड़ा है या फिर किसी दैत्य की आत्मा? वह झाड़ियों के पीछे छिप गया और देखने लगा, पर वहां न तो कोई शेर था न हाथी, बस एक अजीब सा चमकता ढोल पड़ा था। सियार ने सोचा, शायद ये कोई जीव है जो अपनी बोली में बोलता है। ढम ढम। दिन बीतते गए। सियार रोज उस जगह पर आता और छिपकर देखता। वह जानना चाहता था, ये जीव उड़ता है या दौड़ता है। एक दिन जब वह पेड़ के पीछे बैठा था, एक छोटी सी गिलहरी पेड़ से उतरकर सीधे ढोल पर कूदी। ढम की हल्की आवाज हुई। गिलहरी आराम से वहीं बैठकर दाना कुतरने लगी। सियार हैरान। वह मुस्कुराया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है। गिलहरी को तो कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब मैं भी जा सकता हूँ। वह धीरे धीरे डरते डरते ढोल के पास पहुंचा। सूंघा, देखा, न सिर है न पैर। तभी हवा चली, टहनियां टकराईं। ढम। सियार उछलकर पीछे गिरा। उसने माथा खुजाते हुए कहा, अब समझ आया, यह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि कोई खोल के अंदर छिपा मोटा ताजा जीव है। इसकी आवाज सुनकर ही पता चलता है कितना मोटा और चर्बीदार होगा। वह खुशी से अपनी माँ की ओर भागा। ओ सियारी, दावत के लिए तैयार हो जा। उसकी साथी बोली, क्या तुमने उसे मार दिया? सियार ने हंसकर कहा, अरे मूर्ख, वो खोल के अंदर छिपा है। मैं अगर हाथ डालता तो दूसरे दरवाजे से भाग जाता। रात हुई। चांद की चांदनी जंगल में बिखर गई। दोनों सियार उस रहस्यमयी आवाज की दिशा में चल पड़े। ढोल पास आते ही हवा चली। ढम ढम। सियार ने फुसफुसाकर कहा, सुनी उसकी आवाज? सोच, जिसकी बोली इतनी गहरी है वो कितना मोटा होगा। दोनों के मुंह में पानी आ गया। वे ढोल के दोनों ओर बैठे और अपने तेज दांतों से उसकी चमड़ी फाड़ने लगे। अब तैयार रहना, सियार बोला। एक साथ हाथ डालेंगे और उस मोटे जीव को पकड़ लेंगे। दोनों ने एक साथ अपने पंजे अंदर डाले और एक दूसरे के पंजे ही पकड़ में आ गए। अरे, यहाँ तो कुछ नहीं है। दोनों ने झटके से हाथ बाहर निकाले। ढोल फटा पड़ा था और अंदर कुछ नहीं। सियार जमीन पर बैठ गया, माथा पीटते हुए बोला, हमसे ज्यादा मूर्ख इस जंगल में कोई नहीं। सियारी बोली, सच कहा, डर और लालच दोनों ने हमें मूर्ख बना दिया। ढोल फिर शांत हो गया और हवा में गूंजा एक संदेश, बिना सोचे समझे किसी चीज पर विश्वास करना, डर और लालच में निर्णय लेना हमेशा मूर्खता की ओर ले जाता है। कहानी की सीख, मॉरल, जो चीज हमें दूर से डरावनी या आकर्षक लगे, उसके असली स्वरूप को जाने बिना उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से नगर के बाहर सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा था। सुबह से लेकर दोपहर तक मजदूर हथौड़े और आरी की आवाजों से पूरा इलाका गूंजा करता था। लकड़ी के लट्ठे यहां वहां बिखरे पड़े थे और लकड़ी चीरने वाले अपने काम में व्यस्त रहते थे। हर दिन की तरह जब दोपहर का भोजन करने का समय हुआ तो सभी मजदूर अपने औजार रखकर शहर की ओर चल दिए। मगर आज एक लट्ठा आधा चिरा रह गया था। काम आसान बनाने के लिए एक मजदूर ने उस आधा चिरे लट्ठे के बीच में एक खूंटा, कीला फंसा दिया ताकि बाद में आरी आसानी से चले। मंदिर का आंगन अब शांत था, हवा चल रही थी, औजार स्थिर पड़े थे। तभी पास के जंगल से बंदरों का एक झुंड उछलता कूदता वहां आ पहुंचा।
उनमें से एक था छोटू, सबसे शरारती बंदर। जहां बाकी बंदर फल खाने और झूलने में व्यस्त रहते, छोटू की आदत थी हर चीज में टांग अड़ाना। बंदरों के सरदार ने कहा, किसी चीज को मत छूना, ये इंसानों का काम है, समझे? सारे बंदर मान गए और पेड़ों की ओर लौटने लगे, लेकिन छोटू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। थोड़ा देख लेने में क्या जाता है, वह बड़बड़ाया। उसकी नजर पड़ी उसी आधे छिरे लट्ठे पर। बीच में फंसा लकड़ी का खूंटा उसे बड़ा रहस्यमय लगा। वह लट्ठे पर चढ़ गया और खूंटे को सूंघने, खींचने और ठोकने लगा। पास में रखी आरी देखकर उसने उसे भी उठाया और लकड़ी पर चलाने लगा। किर्रर किर्रर की आवाज आई। यह आवाज उसे बुरी लगी। अपनी भाषा में किर्रर का मतलब निखट्टू होता था। मुझे निखट्टू कहती है तू? उसने गुस्से में आरी फेंक दी। अब उसका पूरा ध्यान खूंटे पर था। वह सोचने लगा, अगर मैं इसे निकाल दूं तो क्या होगा? कौतूहल उसके सिर पर सवार हो गया। वह दोनों हाथों से खूंटे को पकड़कर जोर जोर से खींचने लगा। थोड़ा हिला तो छोटू को और जोश आ गया। देखा, मुझसे ताकतवर कोई नहीं, वह गर्व से चिल्लाया। पर उसे यह एहसास नहीं था कि खींचतान के दौरान उसकी पूंछ धीरे धीरे लट्ठे के बीच फंस चुकी है। जैसे ही उसने एक आखिरी जोर लगाया, ठाक, खूंटा बाहर निकल आया और लट्ठे के दोनों हिस्से अचानक फटाक से जुड़ गए। छोटू दर्द से चिल्ला उठा। उसकी पूंछ बुरी तरह फंस गई थी। कुछ देर में मजदूर वापस लौटे। उन्होंने बंदर को तड़पते देखा। छोटू घबरा गया, डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन झटके में उसकी पूंछ टूट गई। वह दर्द से चिल्लाता हुआ जंगल की ओर भाग गया। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, बिना समझे किसी काम में दखल देना मुसीबत को न्योता देने जैसा है। दूसरों के काम में टांग अड़ाना अक्सर अपनी पूंछ फंसाने जैसा साबित होता है।